गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा कोणा कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं से। आपको अभी पिछली जो वीडियोस थी उनमें स्वर के बारे में या वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के बारे में बताया गया था। और हिंदी वर्णमाला या वर्ण विचार एक ही बात होती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक ऐसा कंटेंट मुझे आपको देना था एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से, जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें। और आपको ये PDF भी मैं सेंड कर दूँगा। तो जैसे भी होगा, या तो टेस्ट के थ्रू या फिर टेस्ट, या फिर टेस्ट तो नहीं, इसको मैं ऐसा करता हूँ असाइनमेंट या अनाउंसमेंट में ही डाल दूँगा। और इसके अलावा मैंने ये सोचा है कि आप लोग डेली अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। वीडियोस को भी मैंने देखा कि आप लोग शॉर्ट वीडियो यानी कि पूरी वीडियो को आपने ढंग से नहीं देखा है। कुछ लोगों ने देखा है, कुछ % लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी वीडियो को सीन किया है, हर एक ने नहीं देखा है। तो मुझे लगता है व्यूज़ के अकॉर्डिंग जितने लोग व्यूअर हैं उन सभी लोगों ने नहीं देखा है। तो आप ऐसा करिए, इस वीडियो को अच्छे से सभी वीडियोस को देखा करें। और बाकी मैं आप लोगों का जो अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि आप डेली वर्क जो भी करेंगे वो आप मुझे चेक कराएंगे। उसके लिए मैं आज एक आपको असाइनमेंट या टेस्ट भी देने वाला हूँ, जिसका अनाउंसमेंट मैं कुछ देर में कर दूँगा, ठीक है। और वो असाइनमेंट आपको पूरा कल तक करके मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा होगा, डेली मैं छोटे छोटे असाइनमेंट डालूंगा। आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन का होगा। आप क्या करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उस PDF को ही आप उसी पे टिक लगा करके मुझे दे दीजिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि टिक लगाने के लिए एक आपको सॉफ्टवेयर या अपने मोबाइल में ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ड्रा ऑन स्क्रीन। क्या करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ड्रा ऑन, सही से पेन नहीं चल रहा है, स्क्रीन, ड्रा ऑन स्क्रीन। ये आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इसके माध्यम से आप इस पर लिख सकोगे या टिक लगा सकोगे। उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंटेंट इसमें दिया गया है, बहुत अच्छा कंटेंट है। बस इसीलिए मैंने आपको ये दोबारा से PDF बना दी है, इसकी वीडियो बना दी है PDF की। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हर एक क्वेश्चन, हर लाइन से जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है हर जगह से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो अखंडनीय है, मतलब जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। यानी कि वर्ण जो होता है, यानी ध्वनि या वर्ण जो होता है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये हम पहली वीडियो में समझ भी चुके थे, बताया भी था, लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो को एक रिटन में दे दिया है। अब देखिए इसके बाद यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पूछा जा सकता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के द्वारा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो आपका आंसर रहेगा 43, ठीक है। लेकिन उनके अनुसार जो है आपके 10 स्वर और पंचवर्ग 25, इस तरह से ये आपका 45 हो गया। 45 और 4 अंतःस्थ व्यंजन, 25 और 10 35 हुआ, और 4 39 हो गया। और इसके बाद में आपके 4 ऊष्म व्यंजन, इतना उन्होंने जोड़ा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 4 संयुक्ताक्षर को 2 आगत व्यंजन, यानी जिसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, उसको भी जोड़ा गया है, और 3 विसर्ग। ये सब मिलाकर के आपके 52 यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा। अब देखिए वर्ण 2 प्रकार का होगा, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। डिटेल में आप खुद पढ़ेंगे, सब पढ़िएगा एक तरफ से। मैंने यहाँ पर आपको जो वीडियो बनाई है उस वीडियो में कम समय में सारी चीज़ें बताने का सोचा है। अब देखिए यहाँ पर स्वर जो दे रखा है, स्वर के बारे में क्या कहा है। स्वर वे मूल वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, अर्थात ये बिना किसी सहायता के कंठ से स्वतः फूटकर आते हैं। मतलब इनमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वतंत्र वर्ण होते हैं। इनको बोलने के लिए हम किसी दूसरे का यूज़ नहीं करते हैं।
देखिए कामता प्रसाद तो यही मानते हैं कि 10 स्वर होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इनको 11 मानते हैं, जिसमें ऋण को शामिल कर लिया गया है। और अगर हम आयोग, वाह, अंग और आहा को भी अगर जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक बात ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। ऋण जो होता है वो रा जिस पे हलंत लगा हुआ है, यानी आधा रा, और ई। तो देखिए यहाँ पर ई चाहे ये हो या फिर ये हो, दोनों ही एक ही बात है, कोई भी ई हो सकती है, इन दोनों के मेल से बना हुआ है। आयोग वाह आप जानते हैं, अंग और आहा जो होते हैं ये आयोग वाह होते हैं। इस तरह से स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है। और देखिए कभी पूछा जाता है कि बताइए उच्चारण के आधार पर क्या हुआ, ये उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो इस पे स्वर जो होते हैं फिर 10 रह जाते हैं। उच्चारण के आधार पर आपके स्वर जो होंगे 10 होंगे, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए ये आया आपका ह्रस्व स्वर या फिर दीर्घ स्वर, दोनों ही स्वर यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये क्या होता है? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जहाँ पर कम समय लगता है, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जिनमें अधिक समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए जो दीर्घ स्वर होते हैं वो जो होते हैं सजातीय होते हैं, मतलब आ से मिलकर के बड़ा आ बन गया, उ से मिलकर के बड़ा उ बन गया, ई से मिलकर के बड़ा ई बन गया, तो ये सजातीय या सवर्णी होते हैं। जबकि संयुक्त स्वर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के स्वरों से मिलकर के बनते हैं, जैसे आ और ई से मिलकर के ए बना, और आ और ए से मिलकर के ए बना। इसी तरह से आगे भी ये दिए गए हैं। अब देखिए प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर वह स्वर होता है जिसके उच्चारण में, थोड़ा सा बड़ा करूं, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा स्क्रीन पर, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी भी हमेशा अच्छी नहीं मिल पाती है। ठीक है, इसको देखिए। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत यानी कि विलुप्त, जो दिखाई नहीं देता। जैसे हम किसी को पुकारते हैं, नॉर्मली हम राम किसी को कहते हैं, और अगर पुकारते हैं तो हम आवाज़ लगाते हैं राम। तो इस तरह से जो आवाज़ लगाई जाती है वहाँ पर क्या आप उसको लिखते थोड़ी ही हैं कि किस तरह से लिखा जाएगा, इसको चिल्लाने वाला राम कौन सा है, या नॉर्मल जो हम राम बोलते हैं वो कौन सा है। तो उसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, डबल मात्रा का साइन यहाँ पर लगा देते हैं जिस अक्षर को ज़्यादा खींचा जाता है। तो क्या है कि यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक, यानी 2 मात्राओं से भी अधिक समय लग जाता है, उसको हम दीर्घ प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखिए जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर इसको देख लेते हैं। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर, यानी कि जहाँ पर जीभ का अगला भाग काम करता है, जिसमें ई, ए और ए होता है। मध्य स्वर में जीभ का बीच का हिस्सा काम करता है, जबकि पश्च स्वर में जीभ का पिछला हिस्सा काम करता है। ठीक है इतना। और इसके बाद देखिए, ये देखें ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, एक तो अंतर्मुखी, वृत्तमुखी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से पूछा जाता है, तो आप इसको केवल पढ़ के ही आगे छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन आपका बनने की संभावना यहाँ से रहती है। ये अच्छा है, ये थोड़ी सी वीडियो इसकी क्वालिटी जो है पीडीएफ की अच्छी नहीं हुई है, आगे से ध्यान रखा जाएगा। बाकी पीडीएफ में मुख विवर यानी कि मुख द्वार जो होता है उसके खुलने के आधार पर, तो देखिए यहाँ संवृत और अर्ध संवृत दिया है। संवृत क्या होता है? संवृत का मतलब होता है क्लोज, CLOS, क्लोज। ठीक है। और अर्ध संवृत आप जानते हैं ये हो जाएगा हाफ क्लोज। ठीक है। तो जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं और उसमें उसको बोलते समय हमारा मुख बंद होता है, जहाँ पर लगभग बंद हो जाता है, लगभग बंद हो जाता है वो आपका संवृत कहलाएगा, और जहाँ पर आधा बंद होता है वो क्या कहलाएगा? अर्ध संवृत कहलाएगा। ये ए और ओ होते हैं, जबकि
जो समृद्ध होते हैं वो ई और दोनों ऊ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ भी ये इम्पोर्टेंट है। विव्रत, जिन स्वरों के, देखिए विव्रत को आप पहले समझ लीजिए। विव्रत क्या होता है? ये होता है ओपन। क्या होता है? ओपन। एक सेकंड, मैं इसको ज़रा इधर बढ़ा दूँ जी। तो ये देखिए ये क्या होता है? ओपन। और जबकि ये अर्ध विव्रत क्या हो जाएगा? हाफ ओपन। ठीक है, ओपन और हाफ ओपन। अब देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसको हम क्या कहते हैं? विव्रत स्वर कहते हैं। और ये बड़ा आ, और आप सबको पता है, सबसे सिंपल ही आपको यही समझ में आ रहा होगा कि आ बोलते समय हमारा मुख द्वार पूरी तरह से खुल जाता है और अर्ध विव्रत में आधा आधा खुलता है। ठीक है, उच्चारण में नासिका व मुख से प्रवाहित वायु के आधार पर अनुस्वार। तो ये अनुस्वार जो होता है ये आप नाक से बोलते हैं या मुख से बोलते हैं। इस पर ये अंग जो होता है ये नाक से बोला जाने वाला वर्ण होता है। इसकी संख्या 1 होती है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। मुख से बोलने वाले आगे दे रखे हैं, इनको आप देख लीजिए। और देखिए यहाँ पर पढ़ने का तो आप सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं, रोक रोक करके इसको पढ़ सकते हैं। ये सवर्ण या सजातीय मैंने आपको पहले बता दिया है और विजातीय भी आपको बता दिया है। इसके बाद हम सीधा सीधा व्यंजन पर आ जाते हैं। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यह स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात स्वर तथा स्वर यंत्रों के घर्षण की सहायता से उच्चारण किए जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो सब व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें निम्न श्रेणी से इस तरह से बांटा गया है, वह आपको ये पता है, आप देख लीजिए इसको एक बार। देखिए व्यंजन जो होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, पंचवर्ग, संयुक्ताक्षर और आगत व्यंजन होते हैं। तो आगत को ही हम द्विगुण व्यंजन या फिर उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, ये आपको बता दिया गया है। अंतःस्थ व्यंजन यारा ला वा होते हैं। इसमें देखिए या और वा को हमने अर्धस्वर बताया था, रा को लुंठित और प्रकंपी बताया था, और जबकि ला जो है इसको बताया था कि ये पार्श्विक होता है। कैसा होता है? पार्श्विक होता है। ऊष्म व्यंजन सा 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 हा होते हैं। और जो आपके पंचवर्ग हैं, का चा टा ता पा, का वर्ग चा वर्ग, ये सभी आपको बताए थे। संयुक्त अक्षर में आपके संयुक्त अक्षर में छात्रा ज्ञा और स्रा होते हैं। और देखिए एक यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि छा किस किस से मिलकर बना होता है, ता किस किस से, त्रा किस किस से मिलकर बना होता है, ज्ञा किस से मिलकर बना है और श्रा किस से मिलकर बना है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना चाहिए। इसके अलावा देखिए ये का वर्ग है, ये कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग हो गया, ये तालु से बोला जाता है। टा वर्ग हो गया, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। और ता वर्ग जो है ये आपका दंत व्यंजन होते हैं और ये आपका ओठ से बोला जाता है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पंचवर्ग के व्यंजन, ये देखिए मैंने अभी जो कुछ बताया था वही सब इन्होंने दोबारा से एक बार बता दिया है। इसको आप पढ़ लीजिएगा और इनके हिसाब से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो मैं समझता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें PDF की क्वालिटी यहाँ पर फिर से बेकार नज़र आ रही है, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से दिखाया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा इस बात का। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ देखिए दोबारा आ गया कि पंचमाक्षर जो होते हैं, पांचवा अक्षर यानी जो होता है हर वर्ग का पांचवा अक्षर, ये अनुनासिक या अनुस्वार कहलाता है। ये बात यहाँ से आपने सीख ली। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यारा लावा को, वो आप एक बार और अच्छे से इसको देख लेना। अर्धस्वर या और वाह होते हैं। ऊष्म व्यंजन आपके शा 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 और हा होते हैं, ये वाले। और ये देखिए यहाँ पर क्लियर किया गया है कि शा तालव्य व्यंजन होता है, ये वाला शा मूर्धन्य होता है और ये सा दंत होता है, जबकि हा कंठ होता है।
ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अल्प प्राण को देख लीजिए। अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या आता है, मतलब वायु के आधार पर, यानी कि जो मुख से निकलने वाली वायु होती है उसके आधार पर जो आवाज़ जो निकलती है। देखिए अल्प प्राण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, इनको अल्प प्राण कहते हैं। इसमें इनको बोलते समय मुख से वायु जो होती है थोड़ी कम निकलती है, और महाप्राण जो होता है, महाप्राण में वायु ज़्यादा निकलती है। तो ये होते हैं प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे। ठीक है, दूसरे और चौथे। ठीक है, हाँ एक देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बता दी गई है। शा, 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 हा जो होते हैं ये सभी ऊष्म व्यंजन होते हैं, और ये सभी जो होते हैं महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और देखिए ये एक और भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको मिली है। सभी स्वर वायु की मात्रा प्रयत्न के आधार पर अल्प प्राण होते हैं। जितने भी स्वर वर्ण होते हैं सब के सब आपके अल्प प्राण में आते हैं। अब देखिए अघोष को समझ लीजिए। अघोष, अघोष में देखिए क्या है, नाद प्रयोग की दृष्टि के आधार पर क्या होता है कि इनके उच्चारण में झंकृत कम यानी कंपन कम होता है। ठीक है, मतलब जो हम वर्ण बोलते हैं, मुख से जो हमारे वर्ण निकलता है उसके साथ जो हवा निकलती है उस हवा में कंपन नहीं होता या कम होता है। तो ये इस तरह से हम अघोष को डिफाइन करते हैं कि अघोष है ये। और फिर देखिए सघोष में क्या होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। सा, 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 ये देखिए सा, 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 ये तीनों ही अघोष होते हैं, जबकि हा जो होता है वो सघोष में आएगा। ठीक है, अब देखिए सघोष ये दे रखे हैं, और सघोष में कुछ और स्पेशली आते हैं। या, रा, ला, वा, ये सभी अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। हा आपका सघोष में आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अनुनासिक व्यंजन आपके नाक से बोले जाने वाले हो गए, ये आपको समझ में आ गया। संयुक्त अक्षर, इनको भी हम डिफाइन पहले ही कर चुके हैं, इनको पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ये आप सबको पता है। अब देखिए हिंदी गत वर्ण, ये भी सब हो चुका है। हिंदी वर्णमाला में ये उन्होंने पूरा हिसाब बता दिया किस तरह से ये 52 इनकी संख्या हो जाती है। ठीक है, अब देखिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। यहाँ कुछ विशेष बातें, यहाँ देखिए ये जितना भी ये दे रखा है अगले पेज पे आपने देखा होगा, यहाँ से विशेष बातें स्टार्ट हुआ था। तो इसमें कुछ नया नहीं है, जितना मैंने आपको अभी ओरली समझा दिया और इसमें जो लिखा हुआ है बस उसी को इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर। जैसे संघर्षी हो गया आपका, ये पार्श्विक होते हैं, संघर्षी व्यंजन हैं, तो वही सब है यहाँ पर। कोई भी ऐसी नई बात नहीं आई है। जो पीछे नहीं दिया था उसको यहाँ पे दे दिया। लुंठित आ गया, उच्छिप्त, उत्क्षिप्त ध्वनियाँ आ गया, ये जो शब्द हैं जो मैं आपको साथ साथ बोल बोल के समझाता रहा था वही चीज़ें हैं यहाँ पर, तो कोई नई बात नहीं आएगी। लेकिन एक यहाँ पर देखिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए जो भी क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन यहाँ से बनने की बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा उपयोगी विशिष्ट तथ्य दिए गए हैं। आपके पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये, तो यहाँ से आप इनको बहुत अच्छे से ज़रूर इनको पढ़ लीजिएगा। एक तरफ से इनको हो सके तो एक कॉपी पे नोट भी करिएगा इन सबको। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन को आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मैं असाइनमेंट या टेस्ट देने वाला हूँ उस टेस्ट को आपको कल तक ज़रूर सॉल्व करके देना पड़ेगा, वो मैं अपने अनाउंसमेंट में बता दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस भी स्टार्ट होने, अभी नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम जो भी टॉपिक लेंगे कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी वीडियो अगली आपके लिए दी जाए, जल्दी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये लगभग 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है।
और देखिए इस वीडियो में जितने भी पिछली वीडियोस हैं या फिर जो लिंक है हमारे ऐप का वो सब हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आप मन बनाइए पहले अच्छे से पढ़ने का, तो हम इधर फिर अच्छे से स्टार्ट भी करते हैं। मन बनाइए, सभी लोग टाइम से उसको चेक भी करिए और जो भी वर्क दिया जाता है उसको ठीक से करिए। असाइनमेंट भी कंप्लीट करके दीजिए जो आज दिया जा रहा है आप लोगों के लिए, अभी दिया जाएगा और उसका अनाउंसमेंट भी मैं अनाउंसमेंट बॉक्स में कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।